हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल DCCE अड्डा। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे और मस्त होंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार पैरा मेडिकल 2026 सेकेंड राउंड काउंसलिंग का जो प्रोसेस है और जो वेरिफिकेशन के बाद, जैसे कि आपने अभी फर्स्ट राउंड जो है अलॉटमेंट ऑर्डर का वेरिफिकेशन करवाया, जहां पे आपका रिपोर्टिंग सेंटर था। रिपोर्टिंग डेट जो आपका 16 से 22 तारीख के बीच था। इन बीच में आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिए हैं, और इसी में आपने क्या किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज अपग्रेड किया है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि कॉलेज पसंद आने के बाद या फिर कोर्स जो आपको मिला था GNM OT फिशरीज वगैरह वगैरह, जो भी कॉलेज आपको मिला है, जो भी ब्रांचेज आपको मिला है, आपने उस अकॉर्डिंग अपग्रेड और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जिन्होंने फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है और अपग्रेड किया है, तो उसका क्या प्रोसेस है सेकेंड राउंड का। और इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कितने रैंक तक जो है कॉलेज मिल सकता है, और साथ ही इस विषय में चर्चा करेंगे कि कितने कास्ट रैंक तक जो है कि कॉलेज मिलने का संभावना है। इससे पहले हम लोग ये बात कर लेंगे कि आप लोग का जो है फर्स्ट राउंड का जो भी कार्यक्रम था 22 तारीख में, यानी कि कल, पिछला कल जो है आपका समाप्त हो चुका है। अब हम लोग का जो है सेकेंड राउंड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको एक बात बता दें, जो आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग का अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 31 अगस्त को आने वाला है। तो उससे पहले एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक थंबनेल देख पा रहे होंगे आप लोग, बिहार पैरा मेडिकल 2026 सेकेंड राउंड काउंसलिंग जारी, लाइव लाइव लाइव। तो 31 तारीख को जब आपका सेकेंड राउंड का अगर अलॉटमेंट आ जाता है, उसके बाद मैं क्या करूँगा कि उसी दिन जैसे अलॉटमेंट आपका रिजल्ट जारी होता है, उसके आधे घंटे के अंतर्गत में आपका लाइव आ जाऊँगा। उसके बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या रही है, तो जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अपग्रेड किया फिर से, जो कि कॉलेज आया, ठीक है, नया कॉलेज जो आया, तो उसमें जो है क्या होता है ना कि फिर से आपको कॉलेज पसंद नहीं, तो उस स्थिति में क्या करना है, सारे चीज़ का निवारण मैं आपको दूंगा। ठीक है, कैसे क्या करना है सारे चीज़ मैं एक एक करके बताऊंगा, और सबका जो भी स्टूडेंट लाइव जुड़ेंगे सबका लाइव अलॉटमेंट में जो है अपलोड करके दूंगा, और उसी पे चर्चा कर दूंगा, वीडियो में बता दूंगा कि आपको क्या करना है, नहीं करना है, और सेकेंड राउंड में अपग्रेड का क्या प्रोसेस रहता है, सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए करना क्या है, आपको नॉर्मली से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जिस जिस समय हम लाइव आएँ आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे लाइव में जुड़ सकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चैनल पे जितने भी आपको जानकारी मिलेगी, जो हम बात बताएंगे वो 110% श्योर सिक्योर बताएंगे। और साथ ही इस बात पे ध्यान रखेंगे कि जो मैंने जिस स्टूडेंट से कहा है आज तक वही हुआ है, और आगे ऐसा होता रहेगा, क्योंकि हमारा काम है सिर्फ सही सजेशन देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि हम लोग को कितने रैंक तक का कॉलेज मिलेगा, और सेकेंड राउंड अपग्रेडिंग प्रोसेस क्या है, जो जैसा कि आपने अभी अपग्रेड कर लिया है तो उनके बाद क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो है हम लोग का अपग्रेड जो अगर कर दिए हैं तो उस क्या करना है, और कैसे सेकंड राउंड का और कैसे साथ ही सेकंड राउंड में आपका नाम आएगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात को ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर एक एक चीज़ बारीकी से समझेंगे, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना आपको नहीं भूलना है, ताकि हमारी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, तो वो आप लोग तक जो है सबसे पहले पहुंच सके। तो आपको करना है, को सब्सक्राइब करना है और छोटा सा एक लाइक कर देना है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट आया था हम लोग का, ठीक है, फर्स्ट राउंड आया, और जो बच्चे अपग्रेड करते हैं, पहले अपग्रेड वाले समझ लीजिए। ठीक है, अपग्रेड वाले, तो जैसा कि आप लोगों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, और जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है उनको एक स्लिप मिला होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें आपका एलिजिबिलिटी रिमार्क सारा चीज़ दिया हुआ होगा। तो ये हो गया। और जिनका फर्स्ट राउंड में आया नाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, और जिन्होंने अपग्रेड नहीं किया था, अपग्रेड नहीं किया था, और उन्होंने जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया, उनका जो है कि सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा हो गया। इस बार क्या हुआ है ना कि नियम थोड़ा सा चेंज हुआ है पिछले बार से। पिछले बार तक क्या था कि जैसे कि आप फर्स्ट राउंड में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जाते हो तो आप लोगों का जो है सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स वहीं जमा हो जाता था, लेकिन इस बार से थोड़ा सा नियम चेंज कर दिया गया है। चेंज यही किया गया है कि जिन्होंने अपग्रेड किया है, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया है और अपग्रेड किया है, तो उनका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको वापस दे दिया गया है, सिर्फ फोटो कॉपी ले करके सबमिट कर लिया गया है। ठीक, और जिन्होंने जैसे कि मान के चलिए फर्स्ट राउंड में अपग्रेड किया था, तो फर्स्ट राउंड में जिन्होंने अपग्रेड किया था ना,
एएनएम या जीएनएम के लिए मान के चलो आप 29 कॉलेजेस है आपका जीएनएम का, आपने फिलअप जो किया होगा 29 टोटल कॉलेज जीएनएम का आपने फिलअप किया। उसके बाद 30 नंबर से एएनएम आपने स्टार्ट किया, ठीक है, 30 से लेकर 150 तक जो है आपका टोटल एएनएम कॉलेज आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है। रैंक वाइज अभी बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ बात करेंगे हम लोग जो है कि अपग्रेड के बारे में, जैसा कि आपको क्या मिलने का चांसेस है, ठीक है। और मान के चलिए जैसा कि फर्स्ट राउंड में आपका 32 नंबर, 33 नंबर या फिर 45 नंबर, ठीक है, 45 नंबर तक अगर आपका जैसे कि एएनएम कॉलेज था और एएनएम अलॉट हुआ था, ठीक है, और आपने क्या किया उसे अपग्रेड कर दिया है। अपग्रेड कर दिया है तो यहाँ पे हम लोग ये बात करेंगे कि जैसे कि मान के चलो आपको 45 नंबर, 39 नंबर, 33 नंबर, 32 नंबर, 38 नंबर, 36 नंबर, अगर इन सभी के बीच में आपको एएनएम कॉलेज है और साथ में ही आपने जैसे कि 29 नंबर तक जीएनएम डाला हुआ है, तो आप लोग को जो है अगर एएनएम आया था और आप लोगों ने अपग्रेड किया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, तो आप लोगों को जो है जीएनएम मिलने का चांसेस है। यहाँ पे कोई कास्ट कैटेगरी रैंक का बात नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ बात हो रहा है अगर आपने 45 नंबर तक आपको कॉलेज अलॉट हुआ था, एएनएम मिला था, आपने अपग्रेड किया है, उसके बीच अगर ओटी है, जीएनएम है, तो अगर बीच में आपने ओटी डाला हुआ है, जैसे कि मान लो चलो 29 नंबर तक आपने जीएनएम डाला, फिर उसके बाद 6 कॉलेज आपने ओटी का डाल दिया, तो एएनएम मिला है, तो आपको जो है एएनएम मिलने का संभावना है, लेकिन जीएनएम नहीं मिल सकता है क्योंकि ओटी बीच में डाला हुआ है ना। प्रेफरेंस ओटी का भी है, ओटी भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि वो रैंक पे मिलेगा आपको, ठीक है। तो जैसे कि 45 नंबर तक आपने एएनएम डाला है, ध्यान से फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए इस बात को, 45 नंबर तक आपने एएनएम डाला है और 29 नंबर 30 नंबर तक आपका अगर जीएनएम है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को जीएनएम मिलने का संभावना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है मेरी वीडियो देख करके अपग्रेड किया है, तो इसी कारण मैं बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने मुझसे अपग्रेड करवाया है या फिर जिन्होंने मेरे मुझसे अपग्रेड के बारे में पूछा है, तो जिनको मैंने जीएनएम बोला है उनको 100% जीएनएम मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, क्यों मिलेगा, इस पे कोई चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको जीएनएम मिल जाएगा। अब कास्ट कैटेगरी के रैंक के बारे में हम बात कर लेते हैं कि जीएनएम कितने रैंक तक सेकेंड राउंड में मिलेगा और कितने रैंक तक एएनएम मिलेगा। तो सबसे पहले कास्ट हम ले लेते हैं, ध्यान ध्यान दीजिएगा इस जगह पर, एससी कास्ट, एसटी, फिर उसके बाद बीसी कास्ट, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे 4 कास्ट हम लेते हैं, ठीक है। एससी में अगर स्टूडेंट्स आपका रैंक सेकेंड राउंड में 2000 तक है, ये जीएनएम वाला का बता रहा हूँ मैं, ठीक है, जीएनएम, इधर जीएनएम का पहले बता देते हैं, 2000 रैंक तक है तो जीएनएम मिल जाएगा। आपका एसटी में अगर 1500 रैंक तक है, सॉरी 1000 रैंक तक है, तो आपको जीएनएम मिल जाएगा। बीसी में आपका अगर 2300 रैंक तक है तो आपका जीएनएम मिल जाएगा। ईबीसी में रैंक में अगर 2500 रैंक तक है तो आपको सेकेंड राउंड में जीएनएम मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस वाले जो है कि 1200 रैंक तक है, 1200 से 1300 रैंक तक है, उनका जो है जीएनएम मिलने का चांस है। और अब एएनएम की बात करते हैं, तो एएनएम एससी रैंक अगर 2900 तक है तो आपको एएनएम मिल जाएगा। एसटी अगर जो है 1500 से 1600 के बीच है तो उनको एएनएम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीसी में अगर 2600 से 2800 तक है तो उनका जो है जीएनएम मिल जाएगा। ईबीसी में बात करें तो 2900 रैंक तक को एएनएम मिल जाएगा। और साथ ही बीसी वाले रैंक पे ध्यान देंगे ज़रा सा, अगर इनका 4500 रैंक तक है, सॉरी इस पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बीसी में अगर 4500 रैंक है या फिर 4600 रैंक है तो इनको जो है एएनएम मिलने का संभावना है। ईबीसी में जो है 3000 से लेकर 3800 के बीच एएनएम मिलने का संभावना। और ईडब्ल्यूएस में अगर 2000 रैंक है तो आपको एएनएम मिल सकता है। तो ध्यान से आपने यहाँ पे देख लिया कि एएनएम जीएनएम कितने रैंक तक हम लोग को जो है सेकंड राउंड में अलॉट होने वाला है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, एससी में अगर आपको जीएनएम चाहिए 2000 रैंक तक है, आपने काउंसलिंग अच्छे से किया है तो आपको जीएनएम मिल जाएगा। एसटी में 1000 से लेकर 1200 तक है तो आपको जो है कि जीएनएम मिल जाएगा। बीसी में 2300 से 2500 तक, ईबीसी में
2500 से लेकर 2600 तक, और EWS वाले को 1200 से लेकर 1300 तक जो है कि GNM मिलने का संभावना है। और साथ ही अगर हम ANM की बात करें तो अगर SC में आपका रैंक 2900 है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा ANM का। ST का अगर जो है 1500 से 1600 रैंक तक है तो आपका मिल जाएगा। BC में 4500 से 4800 रैंक तक है तो आपको 100% ANM मिल जाएगा। EBC में अगर आपका 3800 से 4000 तक है तो आपको ANM मिलने का पूरा चांस है। और EWS में जिनका 2000 रैंक तक रहेगा, 2000 से अंदर रहेगा या 2100 तक रहेगा तो उनको ANM मिलने का चांसेस है। अब बात करते हैं हम DQ कैटेगरी का। DQ का देखेंगे, DQ, ठीक है। तो DQ में अगर आपका मान के चलिए 150 रैंक है तो आपको GNM मिलेगा, GNM। और अगर यही रैंक आपका 250 तक है तो आपको जो है ANM मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बात किया कि आपको सेकेंड राउंड में कितने रैंक तक का कॉलेज अलॉट हो सकता है, फर्स्ट राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या करना है, और साथ ही मैंने आपको बताया कि अगर चॉइस लिस्ट में आप 45 नंबर तक कॉलेज अलॉट हुआ है, ANM मिला है तो आपको GNM मिलने का संभावना है वाई कास्ट रैंक। ठीक है, और जिन्होंने अपग्रेड किया उनके बारे में भी बात कर लिया। और बाकी जो बात करेंगे हम लोग 31 तारीख को लाइव आकर जो है सारे के सारे स्टूडेंट्स जो भी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और 31 तारीख को लाइव आकर सारा सॉल्यूशन जो है लाइव में ही आपको बताया जाएगा। और साथ ही आप ये भी जान पाएंगे कि जो मैंने कहा, जैसा मैंने बताया वो सच है या झूठ। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय।